Hello everyone, welcome back to our channel Trading Friday. Myself Manish Irani and I'm a chartered accountant and a CFA by profession. चलिए फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक जो मॉर्निंग में हमने आपके साथ लाइव में डिस्कस करे थे, यानी कि ऐसे स्टॉक जो इंट्राडे निफ्टी का जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू हमने मॉर्निंग में आइडेंटिफाई करे थे और आपको बोला था आपको इनको रिडार पर रखना है ताकि देख सके शाम तक क्या इनमें कोई हमें एंट्री मिली या फिर क्या इनमें कोई बड़ा मूव आया कि नहीं आया। बाय द वे, जस्ट अ डिस्क्लेमर, दिस इज प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस और हम आपको ये नहीं बोलते हैं कि ये स्टॉक आपको जो दिख रहे हैं इनके बेस पर आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। प्योरली फॉर लर्निंग पर्पस, क्योंकि हमारा ही मानना है पहले आपको सीखना चाहिए उसके बाद आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो चलिए, अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं करा है, देन प्लीज मेक श्योर टू रजिस्टर ऑन tradingfriday.com एंड बुक योर सीट सो दैट यू गेट अ लिंक फॉर द लाइव ट्रेडिंग। लाइव ट्रेडिंग के लिए आपको लिंक मिल जाएगा अगर आप इस वेबसाइट के थ्रू अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर बना रखा है। तो आपको केवल यहां पर आना है tradingfriday.com। यहां पर अगर आप निफ्टी वाले सेक्शन में आएंगे तो आपको केवल बुलिश पर क्लिक करना है या फिर बेरिश पर क्लिक करना है। देखिए, ट्रेडिंग डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर टुडे की सिलेक्टेड होगी। जब आप बुलिश पर सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये सारे स्टॉक स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनमें से हिंद कॉपर, M6, FL, CNET, एम्बर, ये सारे स्टॉक में लाइव में उस टाइम से डिस्कस कर चुका था। फटाफट से समराइज में मैं वापस से डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, हिंद कॉपर के लिए 9:25 तो लेट मी गो टू 9:25। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट प्लीज कीप द पेशेंस, बिकॉज तभी आप सीख पाएंगे कि किस तरीके से ये सॉफ्टवेयर काम करता है। अब देखेंगे 9:25 पर मैं हमेशा आपको ये बोलता हूँ, जरूरी नहीं है बुलिश का मतलब ये आपको बुलिश ही मूव देगा या बेरिश का मतलब बेरिश ही मूव देगा। हमारा पर्पस ये होता है कि ऐसे स्टॉक आइडेंटिफाई करना जो एक डायरेक्शन में उसके बाद चले जाए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे 9:25 पर 9:25 पर इसने एक फाइनल कैंडल बनाई, उसके बाद ये सीधा नीचे गया। ऑल्दो नो डाउट इसने ऊपर आने की कोशिश करी, लेकिन एग्जैक्टली वही वाला लेवल या फिर वही टाइम मैं बताऊं आपको, जिस टाइम पर ये स्टॉक 9:25 पर था उसी टाइम पर या उसी भाव पर ही वापस आया और वहां से इसने रिवर्सल लिया। ठीक है, अगर अपन यहाँ से मूव कैप्चर करने की कोशिश करें तो आपको यहाँ पर 3.16% का मूव देखने को मिला है। इंट्रा डे में अगर आपको इतना बड़ा मूव देखने को मिलता है तो बहुत शानदार चीज है। ये स्टॉक मैंने आप लोगों के साथ लाइव में भी डिस्कस करा है। मेक श्योर कीजिए अगर वीडियो पसंद आ रही है देन प्लीज लाइक, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज सब्सक्राइब एज वेल। इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ मॉर्निंग में MCX डिस्कस करा था। लेट मी गो टू द MCX। ठीक है, MCX का टाइमिंग देख लेते हैं 9:30 पर। 9:30 पर मैं आता हूं यहां पर 9:30। ठीक है, सेम यहां पर भी अगर आप देखेंगे आपको बुलिश में दिखा, क्योंकि यहां पर आपको ग्रीन कैंडल दिखी तो ये आपको बुलिश में दिखा। उसके बाद इसमें देखेंगे तो मुझे यहां पर मॉर्निंग में जब मैं आप लोगों के साथ था उसी टाइम यहां पर मुझे एक मूव देखने को मिला था 1.5% का। 1.5% का मूव देखने को मिला। नो डाउट अगर आप ट्रेलिंग एसएल फॉलो करते हैं तो आपका उसके बाद ट्रेलिंग हिट हो गया, अदरवाइज 1.5% का मूव हमें देखने को मिला। अब क्वेश्चन आता है कि सर 1.5% तो काफी ज्यादा कम है, तो मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। इसमें जो आपका स्टॉप लॉस होता है बहुत छोटा होता है। आप डे का हाई स्टॉप लॉस पकड़ सकते हैं या प्रीवियस डे का हाई पकड़ सकते हैं। तो 0.48% के आसपास अगर आपने स्टॉप लॉस पकड़ा है तो उसके सामने जो आपको मूव देखने को मिला है लगभग 1.5% का देखने को मिला है। तो यानी 1:3 का आपको मूव इसमें इजीली मिल जाता है और आपको वही हमेशा अपना जो टारगेट करके चलना है। देखिए, कोई भी सेटअप, कोई भी सॉफ्टवेयर 100% एक्यूरेट नहीं होता है, 60 to 70% ही एक्यूरेट होता है। उसके बाद आपका मनी मैनेजमेंट, आपकी साइकोलॉजी यहाँ पर काम करती है। ठीक है, उसके बाद मैं एक ऐसा स्टॉक डिस्कस करता हूं जो हमारे लाइव के बाद आया था, जैसे क्रॉम्पटन 11:15 पर आया था। देखिए, आफ्टरनून में या फिर अगर मैं 11-12 बजे की बात करूं तो उसके बाद आपको खासा मूव नहीं देखने को मिलेंगे। ये बेसिक चीज होती है, आपको भी पता होगी कि जो मूव होते हैं वो आपको 9 से 11 के बीच में ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद चांसेस कम है आपको पूरे दिन में मूव देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर के थ्रू आ गया था 11:15 पर। 11:15 पर। अब इसको गौर से देखिएगा, यहां पर अगर आप बोलेंगे कि सर आपका स्टॉक तो वहीं खड़ा, देखिए वहीं नहीं खड़ा था। अगर आप यहां देखेंगे तो मैंने आपको क्या बोला था, डायरेक्शन पकड़ाएगा। क्या बोला था आपको, डायरेक्शन। और इंट्राडे में अगर 1% मिलता है तो बहुत बड़ी चीज है।
यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको लगभग 1.20% के आसपास मिल गया है। ऑल्दो आई रिपीट, दिस इज प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस। आपको इस सॉफ्टवेयर से ब्लाइंडली कोई भी जो इक्विटी है या कुछ भी है उसको बाय या सेल नहीं करना है। आपको पहले चीजों को समझना है, सीखना है कैसे काम करती है, उसके बाद आपको करनी है। और अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं देन प्लीज मेक श्योर टू ज्वाइन अवर चैनल फॉर लाइव ट्रेडिंग। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको बेरिश साइड लेके चलता हूं, क्योंकि उसके बाद जो भी बुलिश साइड में जो स्टॉक हमें देखने को मिल रहे हैं वो 11-12 बजे के बाद है। तो हो सकता है उनमें मूव आया, हो सकता है नहीं आया, पर हम कोशिश यही करते हैं कि जो मूव है वो हमें 11 बजे से पहले ही देखने को मिले। ठीक है। अब मेरे पास ये सारे स्टॉक आ गए हैं, तो मैं आपके साथ आर पावर, क्योंकि मैंने आपके साथ डिस्कस करा था, लेट मी शो यू द आर पावर। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, इसमें मैं आपको लेके चलता हूँ आर पावर पर। अब जो लोग हमारे साथ लाइव जुड़े थे वो अगेन यहाँ पर एक चीज कह सकते हैं कि आर पावर भी मैंने मेरी स्क्रीन पर था, मैंने आपसे डिस्कस करा था। यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक सीधा नीचे आया था, सीधा नीचे आया था, हमारे सॉफ्टवेयर ने इसको कैप्चर करा था। उसके बाद स्टॉक आपको अप साइड में, डाउन साइड में और मूव दिखा सकता था। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक सीधा ऊपर गया है, स्टॉक सीधा ऊपर गया है। तो जितने भी मैं यहाँ पर स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ, आप कह सकते हैं लकी डे है, या फिर आप बोल सकते हैं कि सेटअप बहुत बढ़िया है। उसके कारण यहाँ देखेंगे मुझे कितने परसेंट का मूव देखने को मिला, लेट मी जस्ट शो यू। यहां पर मुझे 3.5% का मूव देखने को मिला अपसाइड में, 3.5% का मूव देखने को मिला। कुछ और स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। सोनाटा, आपको अच्छी तरह से पता है सोनाटा में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सोनाटा सॉफ्टवेयर, क्योंकि जब मैं लाइव था आप लोगों के साथ तभी इसने बहुत शानदार मूव दे दिया था, शायद 2 से 3% का 1:8 तक इसमें कैप्चर हो गया था। जी हाँ, 1:8 तक इसमें कैप्चर हो गया था। तो आप चाहे तो ये जो लाइव स्ट्रीम है आज की जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने सोनाटा डिस्कस करा था, इसलिए यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। एक रेडिको करके 11 बजे आया था। ठीक है, रेडिको करके आया था 11 बजे के आसपास। लेट्स सी इसमें क्या रहा था, मेरा स्टॉक नहीं देखा हुआ है पहले का। 11 बजे के आसपास मुझे यहाँ देखने को मिला था। उसके बाद आप देखेंगे तो नीचे के साइड मुझे मूव मिला है हार्डली 1%, और ऊपर के साइड भी हार्डली 1%। तो 11 बज चुके थे। अगर यही स्टॉक 10 बजे आता तो हो सकता है मुझे यहाँ पर एक अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन 11 बज चुके थे, हो सकता है इसके कारण यहाँ पर 1% से ज्यादा मूव नहीं देखने को मिला। ऑल्दो 1% इज ऑल्सो डिसेंट बना। ठीक है। सिमिलरली क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, अदरवाइज मैं आपको अगर यहाँ पर दिखाऊं तो हमारे पास सेम चीज क्रिप्टो में भी अवेलेबल है, और लाइव में मैंने क्रिप्टो के कॉइन्स भी डिस्कस करे थे जिसमें बहुत बढ़िया मूव आया था। सो मेक श्योर कीजिए, अगर आपने अभी तक अपनी सीट बुक नहीं करी है देन प्लीज बुक योर सीट। और अगर आप ये चाहते हैं कि निफ्टी एल्गो ट्रेडिंग या फिर क्रिप्टो एल्गो ट्रेडिंग का जो पासवर्ड वो आपके साथ आ जाए, आपके पास ही आ जाए, तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7023, लेट मी जस्ट टाइप इट हेयर, 7083852578 पर मुझे डीएम कर सकते हैं। ठीक है। ऑल दो आई रिपीट, क्योंकि मैं लाइव आता हूं तो हम लाइव पर भी चीजों को डिस्कस करेंगे। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर आपको मिल जाए या एल्गो ट्रेडिंग आपको मिल जाए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे डीएम भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच यहां तक जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।